कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से। यीशु ने हमसे प्यार किया, अपना जीवन दिया, वही प्रेम हमारे दिल में डाला गया आत्मा के द्वारा, वही प्रेम हमारे दिल में डाला गया आत्मा के द्वारा, डाला गया आत्मा के द्वारा। सबसे बड़ा है परमेश्वर का प्रेम, सबसे बड़ा है यीशु का प्रेम, सबसे बड़ा है परमेश्वर का प्रेम, सबसे बड़ा है यीशु का प्रेम। पड़ोसी से अपने समान प्रेम करें, गमले पड़ोसी से अपने समान प्रेम करें, वही प्रेम हमारे दिल में डाला गया आत्मा के द्वारा, वही प्रेम हमारे दिल में डाला गया आत्मा के द्वारा, डाला गया आत्मा
बड़ा है यीशु का प्रभु का धन्यवाद हो इस सेवकाई के लिए जो पिछले 35 सालों से हम बराबर करते जा रहे हैं। बच्चों के बीच में सेवकाई, और यही है बच्चों की सेवकाई में कि बच्चों को इस उम्र में जब हम उसके उद्देश्य को बताएं। इस साल का जो थीम है उद्देश्य की खोज, हम कैसे अपने उद्देश्य की खोज कर सकते हैं। प्रभु का वचन हमें इस बात के लिए सिखाता है ताकि हम परमेश्वर की खोज करने वाले बन सकें। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन एक एक दिन हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम उसकी सेवकाई करते चले जाएं। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, जैसा कि आपको मालूम है, गलातियों की किताब का हम अध्ययन कर रहे हैं, इस पत्रिका, और प्रभु इसके द्वारा भी हमें आशीष देता जाता है। 8 पद से आज मैं आपके सामने पढ़ूंगा। परंतु यदि हम या स्वर्ग के से कोई दूत भी उस समाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुना है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित है। कई लोग कहते हैं कि ये बाइबल बदल गई है, लेकिन नहीं प्रियो, सुसमाचार वही है जो यीशु ने दिया, सुसमाचार वही है जो परमेश्वर का वचन है। 8-9 पद में कहता है, जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसे ही अब फिर कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाते हैं तो श्रापित हैं, श्रापित हैं। 10 पद, अब मैं मनुष्यों को मनाता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्यों ही को प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। यह है सच्चे मसीह की पहचान। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे ताकि हम सच्चाई को लेकर आगे बढ़ें। हम मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर को दिखाने के लिए, जो सेवा दी ईमानदारी के साथ पूरा करें और बहुतों के लिए आशीष का कारण बनते जाएं। प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, आज की सुबह के लिए धन्यवाद, जो सुंदर सुबह आपने में दी है इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए प्रार्थना करते हैं, आपके अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे। हमारे सारे श्रोताओं के लिए धन्यवाद देते हैं, जो श्रोता प्रभु हमारे साथ जुड़े हैं। हम एक एक को आपके हाथ में सौंपते हैं, प्रार्थना विनती करते हैं, आपके अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे। शैतान की दुष्ट सारी चालें परास्त की जाए, आपको महिमा मिले, आपका नाम ऊंचा किया जाए और हम आपकी महिमा का कारण बनते जाएं, और जो आपकी योजना है उसको हम पूरा करें। धन्यवाद हो कि आपने हमें संभाला, धन्यवाद हो कि आपका दया का हाथ हमारे साथ बना रहता है। हम बड़े आदर के साथ हमारे सारे श्रोताओं को, सारे भाई बहनों को आपके हाथ में सौंपते। यदि कोई बीमार है, परेशानी में, कठिनाई में, दुख में, मुसीबत में है, तो आप उनकी सुधि ले, आप उनको छू ले, उनको चंगाई दे, अपनी आत्मा से छू प्रभु, ताकि एक एक जन आपके नाम से स्वस्थ होकर आपकी महिमा करें। हम सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, परमेश्वर का गहरा वचन जो है मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम गहराई से परमेश्वर के इस वचन को अपने जीवन में ले सकें। सेवकाई सबको प्रभु ने अलग अलग दी है, और जब इन सेवकाई को आप ईमानदारी से करते हैं तो परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। हर रोज जो सेवा प्रभु ने दी है उसको करने की हम परमेश्वर से सहायता मांगते हैं, ताकि परमेश्वर हमें ऐसी ताकत दे, शक्ति दे, ताकि हम उसकी महिमा करते चले जाएं। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर एक एक दिन हमारी सहायता करता है ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें। मैं और मेरी पत्नी 24 की शाम को हम लोग रतलाम पहुंचेंगे। हमारी बहन एओ बारलो, उनकी बेटी की शादी है
और परमेश्वर को धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने ये मौका दिया कि हम इस शादी में शामिल हों और परमेश्वर की महिमा करें। और हम लोग कोशिश करें कि वहाँ के जितने भी हमारे मैगजीन के मेंबर्स हैं, 2 दिन में हम उनके साथ भी वहाँ संपर्क करेंगे। यदि आप चाहते हैं तो हम आपसे संपर्क करेंगे ताकि हम एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सकें। इतने दिनों से हम एक दूसरे को देख रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, और ये प्रभु ने मौका दिया है कि हम रतलाम में पहुंचकर एक दूसरे भाई बहनों को जो हमारे साथ मैगजीन के माध्यम से इस YouTube चैनल पर जुड़े हुए हैं, ताकि हम प्रत्यक्ष में एक दूसरे को देख सकें, प्रार्थना कर सकें और एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सकें। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है 8 पद में, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी, यदि हम और स्वर्ग से कोई दूत भी इस पृथ्वी पर आकर उस सुसमाचार को जो परमेश्वर की ओर से दिया गया है उसमें कुछ भी बदलाव करते हैं या उसको बिगाड़ना चाहते हैं, यदि उसको बिगाड़ना चाहते हैं तो कहता है कि वो श्रापित है। श्रापित है वो मनुष्य जो इसमें मिलावट करता है, श्रापित है वो पुरुष जो इससे मिलावट करता है। इसलिए पौलुस ने कहा है, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस समाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुना है, कोई और इस समाचार तुम्हें सुनाए, तो वो श्रापित है। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, ना तो स्वार्थ से, ना लालच से, ना किसी और बात से परमेश्वर के वचन को हम फैला नहीं सकते हैं। परमेश्वर का वचन तो फैलाना है तो परमेश्वर की आत्मा ही लोगों के मनों को बदल सकती है। कोई किसी को बदल नहीं सकता। आप बता सकते हैं, आप समझा सकते हैं। यदि एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, यदि आप एक ऐसे व्यक्ति को जो नशे की आदत में है, कोई भी हो सकता है, आप उसको समझाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं समझेगा, लेकिन जिस दिन उसका मन बदल जाएगा, ईश्वर उसके मन को बदलेगा, वो बदल जाएगा। यही है बदलाव। मसीह जीवन में भी ये बदलाव है। आप सुसमाचार की सेवा कर रहे हैं, इस सेवकाई को आगे बढ़ा रहे हैं। परमेश्वर लोगों के मनों को अपने समय पर बदलता है। धर्म का कोई परिवर्तन नहीं है, मनुष्य की आदतों का, मनुष्य की बुराइयों का बदलाव है। मसीह जीवन बुराइयों को बदलता है। जो बुराई हमारे जीवन में है, उन बुराइयों को बदलने का काम ये वचन करता है। इसलिए कहता है 9 पद में, जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसे ही अब भी कहता हूं। पौलुस कहता है, जैसे मैं कुरिन्थियों में कह चुका हूं, परमेश्वर के वचन बोलता हूं, गलतियों की कलीसिया में भी इस बात को कहता हूं कि जैसा वैसे अब भी कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, जिसने मेरे जीवन को बदल दिया, जिसने मुझे ये सच्चाई दे दी, जिसने मुझे सच्चाई का रास्ता बता दिया, उसको छोड़कर जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता। इसलिए मैं इस परमेश्वर के वचन से बाहर नहीं जाता हूँ। ये परमेश्वर का वचन है, कथा कहानियों के लिए नहीं है। ये वचन जो है ये मेरे और आपके जीवन को बदलने वाला है। बार बार पढ़ने से, बार बार इस पे वर्णन करने पे, इसको संदेश को देने से परमेश्वर लोग के मनों को बदलता है। इसलिए इस वचन को मैं फोकस करता हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है, यही वचन है जो जीवन को बदलता है, यही वचन है जो धार्मिकता को लेकर आता है, यही वचन है जो हमारे मनों को बदलता है, यही वचन है जो आशीष देता है, यही वचन है जो बीमारी को दूर करता है, यही वचन है जो शैतान की ताकतों को परास्त करता है और आपको जीत का जीवन देने में मदद करता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो वह श्रापित है। हम श्राप ले रहे हैं या हम आशीष ले रहे हैं। ये वचन कहता है, यदि हम मिलावटी काम करते हैं, परमेश्वर के वचन में मिलावट करके सुसमाचार का, आज बहुत सारे झूठे मसीह और प्रचारक खड़े हो गए हैं। ये वचन कहता, मैं नहीं कह रहा हूं, वचन कहता है। अब हमें पहचानना बहुत कठिन होता है। ऐसे समय में सच्चा व्यक्ति कौन है,
कौन सच्चाई से चल रहा है, इसको पहचानना मुश्किल होता है। इसकी पहचान प्रभु कहता है, प्रभु ने इस बात को कहा है। उसकी पहचान लेने के लिए मुझे और आपको एक बहुत ही गहरी कसौटी पर कसना पड़ेगा, ताकि आप उस कसौटी को लेकर, परमेश्वर के इस वचन को लेकर आप उसको समझ सके। परमेश्वर आपको समझाएगा। परमेश्वर की आत्मा है जो आपके जीवन को मैं बार बार इसको कोट करता हूँ। वचन मुझे प्रेरित करता है। पहला कुरिन्थियों का 2 अध्याय कहता है, आत्मिक जन सब कुछ जांचता है। यदि आपको ये परखना है कि कौन सत्य आत्मिक है, कौन सही रास्ते पे जा रहा है, तो आपको आत्मिकता में मजबूत होना है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हमने मसीह का मन है। यदि मसीह का मन हमारे अंदर है, आत्मा मसीह के हमारे अंदर है, तो सब कुछ को समझना मेरे आपके लिए आसान हो जाएगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आज हम ये रुकना चाहेंगे, आगे बढ़ेंगे कल, ताकि परमेश्वर की महिमा करें। और कई बार रुकावट हमारी हो रही है, 1-2 दिन पिछले दिनों हमने आपके सामने नहीं आ पाए। इसका कारण टेक्निकल खराबी थी, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि रोज आपसे सुबह मिले और परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।